आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं एक्सेल के अंदर प्रोटेक्शन मेथड। हाउ कैन प्रोटेक्ट द एक्सेल डेटा। तो आपके सामने डेटा दिख रहा है। मैं चाहता हूं कि मेरे मर्जी के बगैर कोई भी मेरा इस डेटा को नहीं खोल सके। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए आप एक्सेल सीट के ऊपर, जो एक्सेल का सीट है, उस एक्सेल शीट पे भी आप जा सकते हैं। राइट क्लिक कीजिए, आपको दिखेगा प्रोटेक्ट शीट। क्या दिखेगा? प्रोटेक्ट शीट। इस प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। इसमें ऊपर जो दिखेगा पासवर्ड का, पासवर्ड डालिए, पासवर्ड को कंफर्म कीजिए। ध्यान रखिएगा, अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपका रिकवर नहीं होगा। पासवर्ड अगर आप भूल जाते हैं तो रिकवर नहीं होगा, इसका ध्यान आप रखिएगा। ठीक है, और जैसे हमने ओके प्रेस किया, आप देखेंगे कि मैं कहीं भी कुछ भी टाइप नहीं करता। हेलो, हाँ मैम। इसका कोई तरीका नहीं है। नहीं, इसका कोई तरीका नहीं। हालांकि बहुत सारे पासवर्ड ब्रेकर मिलते हैं, लेकिन वो आपके पासवर्ड को ब्रेक कर दें इसकी गारंटी नहीं है। ठीक है ना? सीधा साधा तरीका नहीं है, तो फॉरगेट पासवर्ड या कुछ भी करके नहीं, क्योंकि एक्सेल कभी भी पासवर्ड का नहीं देता है, पासवर्ड का फैसिलिटी नहीं देता है। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। यस। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हम इसको अनप्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ से अनप्रोटेक्ट करेंगे, पासवर्ड अनप्रोटेक्ट। अब प्रोटेक्ट करते समय बहुत सारे चेक बॉक्स आते हैं। अभी चेक बॉक्स क्या है? ये है परमिशंस, कि आफ्टर द प्रोटेक्शंस आप यूजर को क्या क्या परमिशन दे रहे हैं। जैसे कि बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन का परमिशन तो होता ही है। अब मैंने फॉर्मेट सेल कर दिया, तो आफ्टर द प्रोटेक्शंस मैं कुछ कर तो नहीं पाऊंगा, लेकिन इसके ऊपर फॉर्मेटिंग कर पाऊंगा। ठीक है ना? फॉर्मेटिंग कर पाऊंगा, कुछ और तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर पाऊंगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो यहाँ पे जब प्रोटेक्ट करते हैं तो ये चेक बॉक्स का यूज कर सकते हैं, जैसे फॉर्मेट कॉलम, फॉर्मेट रो, इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट रो, हाइपरलिंक, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, शॉर्ट्स। ये सारे परमिशंस आप दे सकते हैं कि प्रोटेक्शन के बाद क्या क्या चीजें हो सकती है। ठीक है ना? अब यहाँ पे एक चीज और आता है कि जब भी हम प्रोटेक्ट करते हैं तो एक चीज आप यहाँ देखिएगा, यहाँ पे एक चीज है, मेंशन है कि प्रोटेक्ट वर्कबुक कंटेन एंड लॉक सेल, कंटेन ऑफ लॉक सेल। मतलब
कि अगर कोई सेल लॉक है तभी उसकी प्रोटेक्शन होती है, अदरवाइज नहीं होती। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैंने एक एरिया को प्रोटेक्शन से बाहर रखना है, इस एरिया को मैं सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट सेल पे जाके और इसकी प्रोटेक्शन दिख रहा है ना, यहाँ जो लॉक है इसको अनचेक कर दो, अनचेक कर दूंगा तो इसकी प्रॉपर्टी अब हो गई अनलॉक। क्या हो गई? प्रॉपर्टी अनलॉक्ड हो गई। अब अगर मैं इसके ऊपर कोई पासवर्ड डालता हूँ, कोई भी पासवर्ड डालता हूँ, प्रोटेक्ट शीट किया और कोई भी पासवर्ड यहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, बट यहाँ कर सकता हूँ। ओके, ठीक है। इसी का उल्टा अगर मैं चाहूँ कि किसी एक एरिया को प्रोटेक्शन के अंदर में रखना, बाकी को बाहर रखना, ठीक है ना, मैं चाहता हूं कि ए जो एरिया है मेरा वो प्रोटेक्शन में रहे, बाकी वो टाइप। तो ऐसे केसेस के लिए हम पूरे सीट को सिलेक्ट करें। पूरे सीट को सिलेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, हमने बस यहाँ 1 और A के ऊपर जो ट्रायंगल है ना, इस पे क्लिक कर दिया, इससे पूरा सीट सिलेक्ट हो गया। देन राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल में गया और यहाँ से इस लॉक को हटा दिया। ठीक है, अब मैं कुछ भी करूंगा तो सब पे काम होगा, कुछ भी अगर किया तो सब पे वर्क होगा। ठीक है सर? जी सर। लेकिन मैं इस पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल में गया और यहाँ पे वापस लॉक्ड लगा दिया। क्या कर दिया? वापस लॉक लगा दिया। और इसको कर दिया ओके। अब इसके ऊपर हमने पासवर्ड डाला। तो अब जो है यहाँ पे काम नहीं होगा, यहाँ पे काम होगा, यहाँ पे काम नहीं। ठीक है, क्लियर है? बट इसका बेनिफिट क्या है, जो हम कर रहे हैं इसका बेनिफिट क्या है? तो बेनिफिट इसका ये है कि जैसे मैंने ड्राइव पे कोई फॉर्मेट बनाया, तो मैं अपनी टीम को सिर्फ इतना अलाउ कर सकती हूँ कि सिर्फ वो इंक्रीज करे। जी, लेकिन जो मैंने फॉर्मेट बनाया है उसको मैं लॉक कर दूं कि वो ना मैनिपुलेट ना कर सकती अपनी कन्वीनियंस। जी बिल्कुल। यहाँ पे एक छोटा सा मैं एक डेटा एंट्री फॉर्म बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि मेरा जो अमाउंट है और यहाँ एमआरपी है ना, जो कि मल्टीप्लाई हो गया। जीएसटी इसका 18% है, तो भी जस्ट कैलकुलेट 18%, तो 18% कैलकुलेट हो। फिर कमीशन जो है वो 2% है, तो इसका 2% किया, 2% कमीशन आ गया। फिर हमने इनका टोटल कर दिया। ठीक है, अब मुझे इसमें डेटा एंट्री करनी होती है, तो क्या करता हूं मैं यहाँ पे जाता हूँ, नेम यहाँ डालता हूँ पूजा, क्वांटिटी में डाला मैंने 500, एमआरपी डाला 255, और जैसे टैब प्रेस किया तो बाकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक आ गया, मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, अब इसके लिए अब मुझे क्या है कि टैब दे के 4 सेकेंड बाद मुझे सिटी लिखने में आ रहा है, तो हर एंट्री पे मेरा 4 सेकेंड वेस्ट हो रहा है। तो मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि मैं यहां से जैसे टैब प्रेस करूं, कर्सर यहां ना आके कर्सर सीधे यहां जंप कर, तो मैं सीट 3 वाला मेथड पूरा अपनाऊं। पहले पूरे सीट को मैं राइट क्लिक सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करके मैं चला जाऊंगा फॉर्मेट सेल और यहां से लॉक्ड को अनचेक कर, और इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक फॉर्मेट सेल, इस पे वापस लॉक्ड लगा दिया। ठीक है, अब मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट सीट किया तो यहां सिलेक्ट लॉक सेल और सिलेक्ट अनलॉक सेल आ रहा है, तो लॉक सेल को कर दिया अनचेक, लॉक सेल क्या कर दिया? अनचेक कर। देन हम इसको करते हैं पासवर्ड डाल के
ओके। तो अब मैं अगर यहाँ एंट्री करता हूँ, जैसे मैंने किया ओम, यहाँ पे किया 410 220, और जैसे टैब प्रेस किया कर्सर सीधे यहाँ, मतलब अब मेरा एक टाइम तो बचा ही, ऊपर से मेरा फॉर्मूला भी सिक्योर है कि कोई भी पर्सन मेरा फॉर्मूला जो है नहीं देख सकता है। नहीं देख सकता, ठीक है, मतलब देख भी नहीं सकते और कोई नौ सीखा तो उसको छेड़ भी नहीं सकता, चिड़ा उधर हो जाए। जी जी बिल्कुल। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे जस्ट जितने भी फॉर्मुलेज है ना, मुझे सिर्फ इन्हीं फॉर्मुलेज को हाइड कर, तो इसको राइट क्लिक करके जब हम फॉर्मेट सेल पे गए थे जहां से हमने लॉक किया था, उसी के नीचे था हिडन। क्या था? हिडन। अगर हिडन पे क्लिक कर दूं और फिर पासवर्ड अप्लाई कर दूं, तो आप देखेंगे कि मेरा फॉर्मूला, ऊपर जो फॉर्मूला दिख रहा है ना, गायब हो गया। और उसी सेल से गायब हुआ जिसके फॉर्मेट सेल में मैंने हिडन पे क्लिक किया, बाकियों में नहीं हुआ था। ठीक है, तो अभी तक हमने सीखा, हमने सीखा कि किसी एक पर्टिकुलर शीट को कैसे लॉक करेंगे। फिर हमने बात की यहाँ पे कि एक एरिया को प्रोटेक्शन से बाहर कैसे करेंगे। फिर हमने बात की किसी एरिया को प्रोटेक्शन के अंदर क्यों रखेंगे। फिर हमने यहाँ पे आपके साथ एग्जांपल दिया और फिर हमने फॉर्मूला हाइड किया। अब मैं बात करता हूँ कि एक ही एरिया में एक से ज्यादा लोगों को एक से ज्यादा पासवर्ड कैसे लगा। जैसे मेरे पास एक सीट पे 2 एरिया है, उस सीट पे 2 बंदे काम करते हैं, एक मिस्टर ए करता है, एक मिस्टर बी करता है। मैं नहीं चाहता कि मिस्टर बी जो है वो मिस्टर ए के डेटा के साथ छेड़छाड़ करे, मिस्टर ए जो है मिस्टर बी के डेटा के साथ छेड़छाड़ करे। ठीक है, तो कैसे करें? तो आपको जाना होगा रिव्यू टैब। कहाँ जाना होगा? रिव्यू टैब। और रिव्यू टैब के अंदर जब आप जाइएगा तो यहां दिखेगा अलाउ एडिट रेंज। क्या दिखेगा? अलाउ एडिट रेंज। अब इस अलाउ एडिट रेंज के अंदर जाइए, न्यू पे क्लिक कीजिए और यहाँ रेंज नाम दे दीजिए मिस्टर ए, और यहाँ पे आके पूरा एरिया को सिलेक्ट करें। ठीक है, और यहाँ पे कीजिए 1, फिर दीजिए यहाँ पे अगेन 1, देन ओके अप्लाई, फिर न्यू। यहाँ मिस्टर बी के लिए मिस्टर बी सेलेक्ट किया हमने, और यहाँ हमने मिस्टर बी के एरिया को सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने 2 दिया, देन ओके, देन 2 दिया, देन एंड अप्लाई। ठीक है, लेकिन अभी भी इसमें मैं टाइप कर पाऊंगा क्योंकि अभी हमने सीट को प्रोटेक्ट नहीं किया। ये तभी एप्लीकेबल होगा जब हम सीट को प्रोटेक्ट करें। ठीक है, इसको 2 से ज्यादा भी कर सकते हैं सर। हाँ 2 से ज्यादा भी कर सकते। अब देखिए जैसे इस पर टाइप करने जाऊँ, राइट क्लिक किया, प्रोटेक्ट शीट एंड ओके। जैसे राइट क्लिक करने जाऊंगा पासवर्ड पूछेगा। अब मैं इस पे पासवर्ड अगर डाल दिया, तो पासवर्ड 1 करके आ दिया, तो सिर्फ इसमें एंट्री कर पाऊंगा, बाकियों में एंट्री नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो जैसे इस पे एंट्री करने जाऊंगा मुझसे अगेन पासवर्ड पूछेगा। अब आती है बारी कि हमने सीट के अंदर तो बहुत सारे प्रोटेक्शन कर लिए, अब सीट के बाहर कोई भी पर्सन सीट को राइट क्लिक करके डिलीट कर सकता है। कोई भी सीट को राइट क्लिक करके डिलीट कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे सीट को कोई भी राइट क्लिक करके डिलीट ना कर सके।
ओके, तो क्या करेंगे इसके लिए, तो तो शीट इसके प्रोटेक्ट कर देंगे ना। हाँ यहाँ से वर्कबुक प्रोटेक्ट करेंगे, ऊपर दिख रहा है वर्कबुक, अच्छा, ओके ओके, ठीक है, इस हाँ। वर्कबुक पे क्लिक करेंगे और जी। यहाँ पे हम देंगे पासवर्ड, ओके, पासवर्ड कंफर्म करेंगे एंड। तो अब आपका देखिए सीट के अंदर जो तो होगा, आप सीट पे किसी तरह का कोई काम नहीं कर सकते, सीट को ऐड करना, सीट को डिलीट करना, रिनेम करना, नथिंग, यहाँ पे कुछ नहीं है, ओके, ठीक है। जी। देखिए अभी भी फाइल मेरा ओपन हो सकता है, मैं चाहता हूँ कि मेरा फाइल ओपन हो सकता है। तो ऐसे केस में मैं यहाँ पे फाइल को अगर सेव एज कर रहा हूँ ब्राउज में, तो यहाँ सेव एज करते समय टूल्स के अंदर जनरल ऑप्शन पे जाके पासवर्ड डाल सकते, ओके, तो पासवर्ड टू ओपन, पासवर्ड टू मॉडिफाई। लेकिन इसके लिए मुझे हमेशा सेव एज करना पड़ेगा, बट कई बार हमें फाइल को सेव एज नहीं करना पड़ता क्योंकि फाइल हो सकता है किसी और फाइल के साथ लिंक्ड हो, सो सेव एज करना पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसे केसेस में क्या करें, तो ऐसे केसेस में हम जाएंगे फाइल के अंदर न्यू, ओके, न्यू नहीं, सॉरी इन्फो, इन्फो के अंदर यहाँ एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, क्या है, एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, पासवर्ड, यहाँ पे हम फाइल का पासवर्ड लगाएंगे तो मेरा फाइल ओपन, ठीक है, ओके, जी, क्लियर है। क्लियर, तो किसी भी फाइल को हम यहाँ पे इसी तरह से इसका यूज करते हैं, ठीक है। जी। तो दिक्कत तो नहीं इसमें, नहीं सर, अभी तक तो नहीं, लेकिन रिवीजन तो करना पड़ेगा। जी हाँ, रिवीजन कीजिए। तो प्रोटेक्शन का टॉपिक होगी हमारी खत्म।